सुप्रभात विद्यार्थियों। 8वीं कक्षा के द्वितीय चरण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कई विज्ञापनों, पुस्तकों व पत्रिकाओं में पेड़ों से संबंधित नारे पढ़े होंगे, जैसे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ हमारे प्रिय बंधु, पेड़ एक अमूल्य वरदान आदि। विद्यार्थियों, पेड़ों से हमें जहाँ भोजन, दवाइयाँ, वर्षा, शुद्ध हवा जैसे लाभ होते हैं, तो उनकी अंधाधुंध कटाई से सूखा, धरती का कटाव जैसे नुकसान भी होते हैं। हमारे आज के पाठ का विषय चंदन के पेड़ भी इसी थीम पर आधारित है। इस पाठ की लेखिका व मुख्य पात्र सुनंदा, जो कि पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी, जहां एक दिन हुई भूस्खलन की घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वह भी अंधी हो गई। राव गुरु, जो कि गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने ही उसकी देखभाल की। राव गुरु से भूस्खलन का कारण जानने के बाद और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को ही अपने माता पिता से बिछड़ने का कारण मानते हुए सुनंदा ने अंधी होते हुए भी अपने आत्मविश्वास से जंगल में हो रही चंदन के पेड़ों की चोरी का भंडाफोड़ किया। ये सब सुनंदा ने कैसे किया, ये हम रीडिंग के दौरान जानेंगे। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों पर चर्चा करते हुए उनके अर्थ लिखेंगे। तो आइए चलते हैं पृष्ठ 60 की ओर। हमारा पहला शब्द है चंदन। च के ऊपर बिंदी, द, न। चंदन एक खुशबूदार लकड़ी का नाम है। अगला शब्द प्राकृतिक संपदा। प के पैर में पदेन, आ, क के पैर में री, त को छोटी ई, क। प्राकृतिक, स के ऊपर बिंदी, प, द को आ। संपदा। प्राकृतिक संपदा का अर्थ है कुदरती खजाना। अगला शब्द धरोहर। ध, र को ओ, ह, र। धरोहर मीन्स अमानत। प्राणियों। प के पैर में पदेन, आ, अण्य को छोटी ई, य को ओ, ऊपर बिंदी। प्राणियों मीन्स जीवों। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है सौंदर्य प्रसाधन। स को औ, बिंदी, द, य के ऊपर रेफ। सौंदर्य प्रसाधन। प के पैर में पदेन, स को आ, ध, न। सौंदर्य प्रसाधन मीन्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है कर्तव्य। क, त के ऊपर रेफ, आधा व, य। कर्तव्य मीन्स फर्ज। अगला शब्द है भली भांति। भ, ल को बड़ी ई, भ को आ, ऊपर बिंदी, त को छोटी ई। भली भांति मीन्स अच्छी तरह से। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में का अर्थ है इन द ईस्टर्न घाट। अगला शब्द ढलान। ढ, ल को आ, न। ढलान मीन्स स्लोप। दुर्घटना। द को छोटा ऊ, घ के ऊपर रेफ, ट, न को आ। दुर्घटना, हादसा। अगली पंक्ति की ओर बढ़िए, जहाँ शब्द है गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट का अर्थ है थंडर। अगले पैरा की पहली पंक्ति में शब्द है फिसलते लुढ़कते, जिसका अर्थ है नीचे की ओर आते। हमारा अगला शब्द है भूस्खलन। भ को बड़ा ऊ, आधा स, ख, ल, न। भूस्खलन मीन्स जमीन खिसकना। नुकीली। न को छोटा ऊ, क को बड़ी ई, ल को बड़ी ई। नुकीली मीन्स तीखी। डगमगाकर। डगमगाकर का अर्थ है लड़खड़ाकर। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जहाँ लिखा है आंखें खो बैठी। आंखें खो बैठी का मतलब है अंधी हो गई।
सिसकियों, स को छोटी ई, स, क को छोटी ई, य को ओ, बिंदी। सिसकियों मीन्स रोने की आवाज़। देह, देह मीन्स शरीर। प्रधानाचार्य, प के पैर में पदेन, ध को आ, न को आ, च को आ, य के ऊपर रेफ। प्रधानाचार्य मीन्स मुख्याध्यापक। बढ़ते हैं पृष्ठ 61 की ओर, जहाँ हमारा पहला शब्द है ग्रास। ग के पैर में पदेन, आ, स। ग्रास मीन्स निवाला। अगला शब्द चमत्कारी ढंग। च, म, आधा त, क को आ, र को बड़ी ई। चमत्कारी ढंग का अर्थ है करामाती तरीके। व्यवहार, आधा व य, व, ह को आ, र। व्यवहार मीन्स बर्ताव। हमारा अगला शब्द है गड्ढे। ग, ड के पैर में हलंत, ढ को ए। गड्ढे मीन्स पिट। इनकार कर, इनकार कर का अर्थ है मना करना। निम्न, न को छोटी ई, आधा म, न। निम्न मीन्स हीन। अनिच्छापूर्वक, अ, न को छोटी ई, आधा च, छ को आ, अनिच्छा। प को बड़ा ऊ, व के ऊपर रेफ क। अनिच्छापूर्वक का अर्थ है बिना इच्छा के। सहमत, सहमत मीन्स राजी। बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर, जहाँ शब्द है अंधेरी दुनिया। अंधेरी दुनिया मीन्स डार्क वर्ल्ड। आदि, आ, द को बड़ी ई। आदि मीन्स हैबिचुअल। स्नेहमय, आधा स, न को ए, ह, स्नेह, म, य, मय। स्नेहमय का अर्थ है प्यार से भरा या प्यार भरा। विषयों, व को छोटी ई, श, य को ओ, ऊपर बिंदी। विषयों मीन्स टॉपिक्स। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है प्रकृति का अतिक्रमण। प के पैर में पदेन, क के पैर में री, त को छोटी ई। प्रकृति मीन्स कुदरत। अतिक्रमण, अ, त को छोटी ई, अति, क के पैर में पदेन, म, अण्य। अतिक्रमण मीन्स उल्लंघन। अगला शब्द है अवैध। अ, व को ए, ध। अवैध मीन्स गैर कानूनी। आत्मविश्वास, आ, आधा त, म, आत, व को छोटी ई, आधा श, व को आ, स। आत्मविश्वास का अर्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्पर्श, आधा स, प, श के ऊपर रेफ। स्पर्श मीन्स छुअन। गंध, ग के ऊपर बिंदी, ध। गंध मीन्स खुशबू। और अंतिम शब्द है श्रवण शक्ति, यानी सुनने की ताकत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे पृष्ठ 60 और 61 के कठिन शब्द। तो आइए जल्दी से इस पाठ का अध्ययन कार्य शुरू करते हैं और फिर से चलते हैं पृष्ठ 60 पर। पाठ का अध्ययन शुरू करने से पहले हम इसके मूल उद्देश्य को भली भांति समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संपदा हमारी धरोहर है, जो हमारी धरती को बचाती है। अनेक प्राणियों का घर है, हम सबको बचाती है। हर प्रकार की वस्तु प्रदान करती है, जिससे हम सभी प्राणी अपना पेट भरते हैं, तन ढकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए औषधियाँ प्राप्त करते हैं तथा सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री तैयार करते हैं। इसको समाप्त करना जीवन को समाप्त करने के बराबर है। इसलिए प्रकृति की हर वस्तु की सुरक्षा करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, जो हमें इस पाठ के द्वारा भली भांति समझ में आ जाती है। यहाँ प्राकृतिक संपदा का अर्थ पेड़ पौधों से है, जिनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इस पाठ में लेखिका के द्वारा पेड़ों को न काटने और उनकी रक्षा करने की ओर संकेत किया गया है,
तो आइए अब इस पाठ की रीडिंग को शुरू करते हैं। मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के निकट रहते थे। पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ी नुमा जमीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती। मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने जाती। गुग्गू कुत्ता मेरा साथी था। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ मेरे से अभिप्राय लेखिका सुनंदा से है, जो कि अपने माता पिता के साथ बड़े ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके में रहती थी। सुनंदा गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाती थी। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई, उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हुई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा, तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुनंदा। मैंने भागना चाहा, लेकिन हिल भी ना सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती ही रह गई। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरे आंखों पर आ लगी। डगमगाकर मैं वहीं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। सुनंदा जब 13 वर्ष की थी तो एक दुर्घटना हुई। अचानक एक दिन जोर की आवाज़ के साथ पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और ज़मीन खिसकने लगी। इस दुर्घटना ने सुनंदा का सब कुछ छीन लिया। जब मुझे राव गुरु के घर में होश आया और मैंने आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार ही पाया। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियों से मेरी देह कांप उठी। गुग्गू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ मेरे पास ही खड़ा था। राव गुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह मुझे अपने घर ले आए थे। सुनंदा को जब होश आया तो वह राव गुरु के घर पर ही थी। राव गुरु जो कि स्कूल के गांव के प्रधानाचार्य थे। सुनंदा अब अंधी हो चुकी थी। उसे चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके माता पिता भी भूस्खलन का शिकार हो गए थे। इस दुर्घटना में केवल सुनंदा और उसका कुत्ता गुग्गू ही बचे थे। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई थी, लेकिन गुग्गू और मैं चमत्कारी ढंग से बच गए थे। ये सब राव गुरु ने हमें बताया था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, जिसे मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती थी। सबसे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर का अंधकार। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत बड़े गहरे गड्ढे में गिरती जा रही हूँ। माता पिता की मृत्यु के बाद अब सुनंदा राव गुरु और उनकी पत्नी के साथ ही रहने लगी। वे बड़ी अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते थे। तो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कि इस अंधेरी दुनिया यानी अंधी होने के बाद अपने चारों ओर के अंधकार में वह कैसा महसूस करती थी। राव गुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से इतनी निम्न हो गई हूँ कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मैं रोने लगी। राव गुरु बहुत अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। भूस्खलन की दुर्घटना ने सुनंदा का जीवन अंधकारमय बना दिया था। राव गुरु उसे इस अंधकार से निकालने के लिए स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन
इस अवस्था में सुनंदा आत्महीन हो गई थी। उसे लगता था कि अगर वह स्कूल जाएगी तो वहाँ सब उसका मजाक उड़ाएंगे। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती। उनका मेरे प्रति व्यवहार स्नेहमय था। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीखा। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठे अनेक विषयों पर बातें करते। भूस्खलन की घटना बार बार मेरे मन में उमड़ती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मामा, ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं? सुनंदा रावगुरु की पत्नी, जिसे वह मामी कहकर पुकारती थी, उसके साथ छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगी। रावगुरु भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन सुनंदा के पूछने पर रावगुरु ने भूस्खलन का अर्थ व कारण स्पष्ट करते हुए उसे बड़ी अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने समझाया, आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। वह पेड़ काट काट कर पहाड़ों को नंगे किए जा रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। उनके बिना धरती के भीतर कहीं हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। यह पहाड़ों को नंगा करना। हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए भी काटे जाते हैं। ये कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से भी काटे जाते हैं। रावगुरु की बात से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, जिसका परिणाम उसे भूस्खलन के रूप में झेलना पड़ता है। रावगुरु की बात सुनकर सुनंदा की क्या प्रतिक्रिया हुई, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अंधाधुंध पेड़ काटने ने ही मुझे मेरी अम्मा से अलग कर दिया। धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते गए, मेरा आत्मविश्वास लौटता गया। अब मैं स्पर्श द्वारा बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। मैं नाक द्वारा गंध लेकर बहुत सारी बातें समझने लगी थी। मेरी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो गई थी। रावगुरु से भूस्खलन का कारण जानकर सुनंदा के मन में यह बात घर कर गई कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने ही उसे उसकी माँ से अलग कर दिया। सुनंदा चाहे देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी छूकर महसूस करने, गंध लेकर समझने और सुनने की ताकत इतनी तेज हो गई थी कि वह उसी के सहारे अपने आसपास के वातावरण व गतिविधियों को जानने लगी थी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने सुनंदा के साथ हुई दुर्घटना के बारे में जाना। अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसने जंगल में हो रही चंदन के पेड़ों की चोरी का पता लगाया। तब तक मैं आशा करती हूँ कि आप इस पढ़ाए गए पाठ व उसके कठिन शब्दों को अवश्य दोहराएंगे। धन्यवाद।